साथियों से पहले वाले वीडियो हमने देखा था, वीडियो का पहले पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे मूल ज्ञात करते हैं, अर्थात उसका रूट्स यानी उसका सॉल्यूशन हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने पूरा कर रखा था। ठीक है। और वीडियो नंबर 2 इसी के दूसरे पार्ट में सेम समीकरण का हमने देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल अर्थात उसका रूट्स यानी मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूल कहो या परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहो, उसको हमने देख रखा था। इसमें साथियों तीसरा और लास्ट विधि क्या है, श्रीधराचार्य। बहुत जगह इसको लिखता है श्रीधरोचार्य, भैया धराचार्य धरोचार्य कुछ भी कहो, जो भी है मोस्ट वेलकम उनका। ठीक है। श्रीधराचार्य विधि या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सूत्र विधि। इस विधि से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। साथियों इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब ये बड़का वाला डी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट या विविक्त कर या विवेचक, जो कि डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको डी का 3 कंडीशन होता है क्लास 10th में। एक्स्ट्रा क्लास में आप जब आगे बढ़ोगे उसमें आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। इसमें आपको प्राय 3 वो इसमें होता है कि या तो डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल बराबर होगा लेकिन दोनों मूल वास्तविक होगा। और तीसरा साथियों आपको होता है डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन डिफरेंट यानी और समान होगा। साथियों सेम क्वेश्चन का हमने गुणनखंड विधि से कर रखा था और आपको ये पूर्ण वर्ग विधि से कर रखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेम यही समीकरण का श्रीधराचार्य विधि, इसको हम लोग कहें या सूत्र विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए आपका इस वीडियो में स्वागत है, कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है। इसमें आपको पहले दे रखा है यहाँ क्या समीकरण में, अच्छे से देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। बोलिए इतना तो हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ a बराबर, एक काम पे यहाँ लिखिए, यहाँ रियल फील लाइए अपना वाला भाषा। बोलिए a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर x का गुणांक 6 नहीं माइनस 6, तब ना जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब साथियों आपने यहाँ abc निकाल रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, बोलिए d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले ये पता करेंगे, वैसे तो निकलेगा ही लेकिन तरीका ये कहता है कि आप पहले d निकाल लो, ये पता कर लो कि इसका मूल अस्तित्व में हो रहा है कि नहीं। आप ये बहुत हमेशा भी सोचेगा कि सेम समीकरण का आप वीडियो में गुणनखंड विधि से निकाल ली है, पूर्ण वर्ग विधि से निकाल लिए हैं, मूल तो भैया अस्तित्व में है, पता है ये है। अरे भाई नियम जो कहता है वो सीख लो। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए d बराबर क्या होगा जी, बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर और ये माइनस 4ac, 4 गुना a की जगह पे 2 और c की जगह पे माइनस 6, क्या होगा, एक का स्क्वायर 1 और ये माइनस है ना यहाँ। बोलिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6 चौके 24 दूनी के 48। बोलिए 48 प्लस 1 49। यानी फाइनली साथियों आपको यहाँ से d बराबर क्या आ गया, 49। हमने कहा था ना कि जब d का मान 0 से छोटा होगा, 0 का छोटा मतलब माइनस का साइन लगा रहेगा, कहीं लिखल है माइनस 400 और कहीं लिखल है 0, तो भाई बड़ा क्या है 400, माइनस 400 नहीं, बड़ा है आपको 0, छोटा है माइनस 400। क्लियर। एक लेने तरीका से ध्यान आप बात रखिए, बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी संख्या में जब माइनस लगा देते हैं तो 0 से छोटा होता है। क्या d का मान जो निकला 49, ये माइनस लगल है क्या, नहीं ना। बोले थे हम जब d का मान माइनस में आएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, इसका मतलब इसका रूट्स नहीं निकलेगा। जब d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन दोनों मूल आपस में बराबर होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होगा। और तीसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन इसमें था कि d का मान 0 से बड़ा होगा। साथियों जब d का मान 0 से बड़ा होता था उस कंडीशन में मूल वास्तविक होता है लेकिन डिफरेंट होता था, भिन्न यानी अलग अलग होता है। यहाँ बोले d बराबर 4 निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, अतः सॉरी d बराबर 49 है, अतः मूल अस्तित्व में होगा, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अतः मूल अस्तित्व में होगा लेकिन, ऐसे लिखिए आप, अतः मूल अस्तित्व में होगा लेकिन, और भाषा हो सकता तरीका, लेकिन वास्तविक एवं असमान होगा। यानी अल्फा का मान ऐसा निकाल सकते हैं आप, अल्फा की अलग निकलेगा और बीटा भी अलग निकलेगा। आपको बहुत जगह सॉल्यूशन इतना ही करके देता, बताइए इसका प्रकृति क्या, मूलों की प्रकृति बताइए भैया, वो भी 2 नंबर पूछेगा। आप पूर्ण और आप ये सूत्र विधि से बनाने से पहले जब आप ये निकाल ले d बराबर, तो आपको वहाँ d पुट कर दीजिएगा। इतना काम वहाँ भी जा करना पड़ेगा, पहले पता कर लिए। इससे क्या हुआ, मेरा मूल का इसका रूट, नेचर ऑफ रूट्स क्या, इसके मूलों की प्रकृति क्या, वो भी तो पता चल गया। ये भी आपको इतना भी पूछेगा, यहाँ सॉल्यूशन खत्म, 2 नंबर दे देगा। हमको निकालना क्या, मूल, ये मूल तो निकला नहीं, विवेक कर निकला, मतलब इसका मूलों का प्रकृति पता चल चुका है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। भाई d बराबर 49 है, इसका मतलब हुआ कहता है मूल अस्तित्व में होगा लेकिन वास्तविक एवं असमान होगा, यानी लेकिन दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होगा, वो भी जोड़ सकते थे। अब बोलिए d तो आ गया, आप साथियों करिएगा क्या, कॉपी के नीचे में करिएगा। अब इसमें करना क्या है, बोलिए अल्फा बराबर सीधा
दो का मूल होता है ना अल्फा और बीटा, यहाँ भी तो अल्फा बीटा यूज करें। बोलिए अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो भैया एक बार निकाल ली है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो यही ना बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको यहाँ क्या है डी है, तो माइनस बी प्लस होगा यहाँ रूट डी बाई नीचे में 2a। बोलिए अल्फा बराबर क्या होगा माइनस बी, तो बी का मान 1 है तो माइनस 1 हो गया, प्लस रूट डी, डी का मान 49 है तो क्या होगा रूट अंडर 49 बाई नीचे में 2a, मतलब 2 गुना a की जगह पे क्या रखेंगे जी, यहाँ 2 रखेंगे। बोलिए क्या होगा माइनस 1 तो होगा जी, ये प्लस है 49 का वर्गमूल 7 होगा और 2 दूनी के 4। बोलिए 7 में से गया 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, यानी फाइनली आपको साथियों यहाँ से अल्फा बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, एंड बीटा बराबर जब निकालें तो बोलिए माइनस बी माइनस होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी बाई नीचे में 2a। अब क्या कर रहे हैं माइनस बी, मतलब 1 है बी का मान तो माइनस 1 हो जाएगा ना, और ये माइनस रूट डी मतलब माइनस रूट अंडर 49 बाई नीचे में 2a, मतलब 2 गुना 1 की जगह पे फिर से 2 यहाँ लिखेंगे, दिखाएगा ना पूरा अच्छे से। आइए इसके बाद यहाँ कर देते, ठीक है, यहाँ बोले माइनस 1 रहेगा, ये 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, ये माइनस 7 और बाई नीचे में क्या करें 2 दूनी के 4 है। बोलिए माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 बाई नीचे में 4, बोलिए 4 दूनी के 8, यानी फिर क्या कर सकते हो यहाँ बीटा बराबर क्या आ गया। अब ऐसा टेंशन में नहीं आइएगा कि आप जो 2 को आंसर निकालो उसमें पहले निकला था -2, आ रहा है सब, तो पहले निकला था -2 फिर निकला 3/2, यहाँ आपको अल्फा बराबर पहले आ गया 3/2 और बीटा बराबर आ गया -2। अरे भाई क्या दिक्कत है, यही 2 मूल है क्या, अलग वही समीकरण का ना, मतलब द्विघात यहाँ लास्ट में भाषा लिख देंगे था द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के 2 मूल 3/2 एवं -2 होंगे। चीज वही ना है, आप 3/2 बोलो या -2 बोलो या -2 बोल दो पहले फिर 3/2 बोल दो, सीधा ध्यान रखना द्विघात समीकरण का 2 मूल, एक होता है अल्फा दूसरा होता है बीटा। अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया -2। यदि आपकी इच्छा होगी, अभी मान लीजिए वैसे तो फॉर्मूला से आ गया है, प्रायः यूज ऐसा होता है, प्रायः नहीं अधिकतर ऐसा ही होता है, अल्फा की कंडीशन में प्लस का यूज करता, बीटा कंडीशन में माइनस का यूज करता। आप ये भी कह देना, मन होगा तो उल्टा उल्टा भी करना, कोई दिक्कत होता है, लेकिन मेन कहना ये चाह रहे हैं आपको 2 को मूल में 3/2 और -2 होगा या -2 होगा या 3/2 होगा, कोई दिक्कत समझने में। साथ ही यही आपके सामने क्या था, सही धराचार्य विधि या सूत्र विधि। ठीक है, कर लो इसको।